स्टूडेंट्स ऑन आरएक्स पैरामेडिकल क्लासेस। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैटेनेशन पावर के बारे में। तो कैटेनेशन पावर क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसी भी एटम की जो होती है उसे हम कहते हैं कैटेनेशन पावर। क्लियर? इसमें क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं? एक तो भाई एटम का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई होनी चाहिए और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है, इसलिए कार्बन की जो कैटेनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब वैलेंसी भी हाई होनी चाहिए। ठीक, जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखते हैं कार्बन के बारे में ही, क्योंकि कार्बन हर जगह होता है, उसकी किसी के साथ भी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम के साथ कि वो बाइंड कर जाता है। ठीक, क्योंकि कैटेनेशन पावर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन की होती है, उसके बाद सल्फर की होती है और उसके बाद फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। क्लियर? तो कैटेनेशन पावर अब नहीं भूलेंगे। कैटेनेशन पावर बहुत ही आसान है याद करने का तरीका, ऑर्डर है ना, काशी में सांप नो, तो बड़ा आसान है, इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? तो आगे से अब कैटेनेशन पावर के बारे में हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स सीखने के बाद हम लोग रिएक्शंस पे जाएंगे, जहां पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीखेंगे। उससे पहले लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर मूव करेगा तो वो कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा और कौन नया कंपाउंड बन सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इन सबको हम जब तक नहीं जान लेते तब तक हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हमारे पास वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड्स में देखने को मिलेगा। क्लियर? ये भी कह सकते हैं कहाँ देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड्स जहां भी होंगे, है ना, तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। क्लियर? ये हर मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेजेंट होगा। क्लियर? यूनिवर्सली। इसके बाद हम लोग सीखते हैं आगे कि ये कितने टाइप का होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होगा प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होगा माइनस आई इफेक्ट। आई कहाँ से आ गया? ये जो आई है इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट लेटर उठा लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट और ये माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होंगे। कोई ऐसा ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सिंपल सा परमानेंट इफेक्ट होता है, हर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ेंगे उनमें। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड्स में होता है, सिंगल बॉन्डेड होंगे, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ये दो तरीके का होता है।
इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन अगर खींचे जा रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं किसी कंपाउंड से, तो इसका मतलब वो माइनस आई इफेक्ट होगा। क्लियर? तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ताकि आप लोगों को इससे भी और अच्छी वीडियो में बनाकर प्रोवाइड कर सकूं। विश यू ऑल